शुरुआत 17 मई 2017 से होती है। अभी सुबह के 9:58 हुए हैं। किम पेशे से एक डॉक्टर है। अपने असिस्टेंट सैम के साथ हवाई जहाज में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से वापस कोरिया आ रहा है। जैसे उसकी आंख खुली, एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे ऑटोग्राफ मांगने आई। दरअसल किम कोरिया का एक बहुत ही मशहूर और जाना माना डॉक्टर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम यून है। किम अपने काम और एक डॉक्टर होने के फर्ज निभाने की वजह से कभी अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। उनके बीच की ये दूरियां खुले आंखों से भी देखा जा सकता है। किम ने अपनी बेटी को ना जाने कितने कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, लेकिन यून ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इधर यून अपने दोस्तों के साथ है। उसके दोस्त उससे कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पापा इतने मशहूर है तो फिर हमने उन्हें आज तक टीवी पे क्यों नहीं देखा? और हम सभी के पापा तो हमें रोज स्कूल छोड़ने और वापस घर भी ले जाने आते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते? ये सब सुन के यून को थोड़ा बुरा लगा। बाकियों की तरह उसके पापा उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। अब यहाँ किम अपने असिस्टेंट के साथ हवाई जहाज से नीचे उतर चुका है। एयरपोर्ट से जाते वक्त वहाँ एक छोटा बच्चा गिर जाता है। उसकी माँ ये देखकर काफी घबरा गई। तब किम ने वहाँ आकर उस बच्चे के गले में फंसी हुई टॉफी निकाला और उसकी जान बच गई। ये देखकर वहाँ सभी खड़े लोगों ने किम के लिए तालियां बजाई। इसके बाद किम अपने असिस्टेंट के साथ किसी प्रेस मीटिंग के लिए निकल गया। वहां पहुंचते ही मीडिया ने उनका इंटरव्यू शुरू किया। उससे पूछा गया, क्या आपने आतंकवादियों की भी जान बचाई है? किम बोला, मैंने हर उस इंसान की जान बचाई है जिसको मेरी जरूरत थी। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, इतने मशहूर डॉक्टर बन जाने के बाद भी आपने आज तक अपना खुद का अस्पताल क्यों नहीं बनवाया? तो किम ने कहा, दरअसल कुछ साल पहले मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। बहुत ही मुश्किलों से मैंने उसकी जान बचाई और तभी से मैं अलग अलग जगह जाकर लोगों की मदद करता हूँ। तभी किम के असिस्टेंट ने बीच में आकर कहा, किम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यून थोड़ी जज्बाती लड़की है जिस वजह से वो जल्दी नाराज हो जाती है। यहाँ यून भी अपने दोस्तों के साथ ये न्यूज टीवी पे देख रही थी। अपने पापा की बातें सुनकर तो वो काफी खुश हो गई, लेकिन असिस्टेंट की बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। उसे काफी बुरा लगा। अब इंटरव्यू के बाद किम यून को मैसेज में उसे मिलने के लिए लिखता है। काफी मैसेजेस मनाने के बाद तब जाकर यून मिलने को राजी हुई। किम बहुत खुश हो गया और उसी वक्त तुरंत अपनी गाड़ी लेकर यून से मिलने को निकल पड़ा। यहाँ यून भी अपने पापा से मिलने के लिए काफी खुश है। अब जाते हुए रास्ते में किम को एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ दिखा। वो रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो रुककर उनकी मदद को पहुंचा। लेकिन वहां जाकर पाया कि उस टैक्सी का ड्राइवर और एक महिला पहले ही मर चुके हैं। किम लाशों को एम्बुलेंस में भरवा कर अपनी बेटी को फोन लगाता है, बेटा मुझे आज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और तभी उसे बीच सड़क पे एक और छोटी बच्ची की लाश पड़ी हुई दिखती है जिसे उसी टैक्सी ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। किम फौरन दौड़कर उस बच्ची के पास पहुंचा और वो बच्ची को देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो बच्ची और कोई नहीं उसी की बेटी यून है। यून कर देख कर तो वो सदमे में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। और तभी अचानक से उसकी आंख खुली। वो तो अभी तक उसी हवाई जहाज में ही बैठा है। वो काफी डर गया। क्या ये सब एक सपना था? हाँ, शायद सपना ही होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वही सारी चीजें दोबारा होने लगी, जैसे वो ऑटोग्राफ देना, बच्चे की जान बचाना, इंटरव्यू देना। और उसके बाद जब वो उसी टैक्सी के पास पहुंचा तो उसे वहां फिर से यून की लाश मिली। उसे फिर से सदमा लगा। वो फिर नहीं समझ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसकी फिर से आंख खुली और उसने खुद को फिर से हवाई जहाज में पाया। ऐसा कई बार होने के बाद किम को धीरे धीरे समझ आता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा है और इस बार वो बिना इंटरव्यू दिए ही अपनी बेटी को बचाने चला गया। लेकिन इस बार भी उसे यून की लाश ही मिलती है। वो कई बार उसे बचाने की कोशिश करता है। छोटे रास्ते, अलग रास्ते जा जाकर यून से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम हो जाता और उसे हर बार यून की लाश ही मिलती। जितनी बार वो लूप में फंसता उसे नई चीजें पता चलती। अब की बार उसे समझ आया कि जब तक वो अपनी बेटी को बचा नहीं लेता तब तक ये टाइम लूप बंद नहीं होने वाला। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक ली नाम का आदमी उसके पास आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? ये हादसा बार बार क्यों हो रहा है? इसका मतलब इस टाइम लूप में अकेला किम ही नहीं फंसा है, ली भी फंसा है। पर ली क्यों? दरअसल टैक्सी में जो महिला मरी हुई पाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि ली की ही बीवी थी। और यहाँ ली भी उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन वो भी किम की तरह बार बार नाकाम हो रहा है। किंतु इस बार ली को एहसास हुआ कि किम हर टाइम लूप में अलग अलग तरह से बर्ताव कर रहा है, हालांकि बाकी सभी लोगों का बर्ताव एक जैसा ही है। तभी वो समझ गया कि उसके साथ साथ किम भी इस लूप में फंसा हुआ है और अब तक इधर किम भी समझ चुका है। अब दोनों फैसला करते हैं कि अगला लूप शुरू होते ही वो दोनों एक दूसरे से मिलकर इस हादसे को रोकने का प्लान बनाएंगे। अगला लूप शुरू हुआ। दोनों एक जगह मिलकर हादसे को रोकने का प्लान बनाते हैं। अलग अलग तरकीब तरीकों से दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। अब इसके बाद अगले लूप में ली ने अपनी वाइफ को फोन किया ताकि वो उसे टैक्सी में चढ़ने से रोक सके, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि सुबह सुबह ही उन दोनों की किसी चीज पर लड़ाई हो गई थी। अब इस बार ली ने दूसरी तरकीब लगाई। उसने एक पत्थर से खुद को ही जख्मी कर लिया और फिर पुलिस के पास जाकर उस टैक्सी वाले के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि उसने ही उस पर हमला किया है। वो दरअसल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़वाना चाहता है ताकि हादसा हो ही ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो टैक्सी ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते से जाकर यून को टक्कर मार ही देता है। इसके बाद अब अगले लूप में किम इंटरव्यू में अपनी बेटी के लिए एक मैसेज देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और साथ ही मिलने की जगह भी बदल देता है। अब किम अपनी बेटी से मिलने उस नई जगह पर जा रहा है। अब की बार शायद सब ठीक रहेगा क्योंकि उसने जगह ही बदल दी है। इधर ली ने भी फिर से उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इस बार पुलिस उसे तो पकड़ ही लेगी और पुलिस उस तक पहुंचकर उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी उस दिशा में ले गया जहां किम और उसकी बेटी मिलने वाले थे। एक बार फिर से वो यून को टक्कर मारने ही वाला था कि किम सामने आ गया और अब की बार 3 नहीं 4 लोग मरते हैं। एक बार फिर से लूप शुरू हुआ और इस बार जो किम को पता चला है उसे सुनकर तो ली के भी होश उड़ गए। उसने ली से कहा, हम दोनों इस हादसे को इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब किम को भी लग रहा है कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर उसे जानता है। अब कहानी अतीत में हुए उस भयंकर हादसे को दिखलाती है। जैसे कि किम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कुछ साल पहले उसकी बेटी काफी बीमार थी और उसने बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई। दरअसल यून एक दिल की मरीज थी और उसे तुरंत एक हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन उसके डोनर ने आखिरी वक्त पे इनकार कर दिया, जिसकी वजह से किम काफी परेशान और तनाव में था। यहाँ उसी रात ली भी काम खत्म कर अपने घर जा रहा था और तभी उसका एक गाड़ी के साथ भयंकर टक्कर हो गई। दूसरी गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर और उसका पूरा परिवार था। उसकी बीवी और बेटा काफी जख्मी हो गए। उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन ली घबरा कर वहां से भाग गया। पर बीच रास्ते में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस उनकी मदद को आया। वो सबको अस्पताल ले आया। वहाँ उनका इलाज और कोई नहीं किम ही कर रहा है। पर बहुत देर हो गई है। वो टैक्सी ड्राइवर की बीवी को तो नहीं बचा पाए, पर उसका बेटा अभी जिंदा है, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका है, यानी वो सिर्फ एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर के बेटे का दिल अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट कर दिया, बिना टैक्सी ड्राइवर की मंजूरी के। उसकी बेटी की जान तो बच गई, लेकिन एक जान बचाने के लिए एक और की जान चली गई। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम कांग है, जो ली से उसकी बीवी और किम से उसकी बेटी को छीन लेना चाहता है। एक दिन सुबह सुबह कांग ने टीवी पर किम का इंटरव्यू देखा, जो अपनी बेटी से मिलने की बात कह रहा है। बस यहीं पे उसी वक्त वो इरादा कर लेता है कि आज तो वो उसकी बेटी को जान से मार देगा। वो हर बार किम से पहले इसीलिए पहुंच जाता था क्योंकि किम खुद इंटरव्यू में अपनी बेटी को बता देता था कि वो उससे मिलने वाला है। लेकिन इस बार जैसे ही हादसा हुआ, उसके बाद किम कांग को उठाकर ले गया और उसे जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन देता है। किम उससे अपनी गलती की माफी की भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है कि उसकी बेटी की जान वो बख्श दे। पर कांग किम की बेबसी पर जोर जोर से हंसता है। ऐसे ही मैं भी तो तड़पा था, अब जरा तुम भी इस दर्द के एहसास को चखो, महसूस करो कैसा लगता है जब अपनों को मरते हुए देखते हैं। यहाँ किम ने एक और चीज गौर की कि समय जो है वो 12:40 हो चुके हैं, लेकिन हर बार तो लूप 12:30 पे ही शुरू हो जाता था। इसका मतलब ये टाइम लूप उसकी बेटी की मौत से नहीं बल्कि कांग की मौत से शुरू होता है। इसी के साथ कांग मारा गया और लूप एक बार फिर शुरू हो गया। और इस बार ली ने अपनी बीवी की जगह उसकी बहन को फोन किया और पूछा कि उसकी बीवी कहाँ है। उसने बताया कि वो अभी अस्पताल में है। ये सुनकर ली फौरन अस्पताल पहुंचा
अपनी बीवी को सुरक्षित देख उसने चैन की सांस ली। दोस्तों, पिछले लूप में किम ने मिलने की जगह बदल दी थी और इसी वजह से इस लूप में चीजें पहले से थोड़ी अलग घट रही है। इस बार ली ने ठान लिया कि वो कांग को मार कर रहेगा। अब यहाँ एक बार फिर कांग युन को टक्कर मारने ही वाला होता है कि तभी किम ने अपनी गाड़ी बीच में लाकर कांग की गाड़ी को तेज टक्कर मारा और इस तरह उसने अपनी बेटी की जान बचा ली। इसके बाद ली भी कांग को मारने पहुंचा। तभी किम उसे रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर कांग मारा गया तो ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। इस टाइम लूप का तोड़ उसने ढूंढ निकाला है जो सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में चाकू किम को जा लगी। ली काफी घबरा गया। इधर कांग युन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो उसके पास पहुंचा और उसने युन को गले लगा लिया। तभी उसके पीछे गाड़ी में जोर का धमाका हुआ। दोनों एक बार फिर मारे गए। अब इस बार जब लूप शुरू हुआ, युन अपने दोस्तों के साथ बैठी है। वहां उसके पास कांग आया और उसे अपने साथ ले गया। अब दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। युन ने कांग को पापा कहकर बुलाया। वो कहती है, भले ही ये शरीर मेरा क्यों ना हो, लेकिन ये दिल तो आपके बेटे का ही है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर कांग की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि अब तक जो वो कर रहा था वो गलत है। गलती तो किम और ली की थी, तो वो भला उनकी बेटी और बीवी को क्यों मारना चाह रहा था। दरअसल पिछले लूप में जब कांग युन को मारने वाला होता है तो उसे युन के अंदर अपने बेटे का दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अभी भी युन के अंदर जिंदा है। उसकी चलती धड़कनों की धुन में वो अपने बेटे के हर गुजरे लम्हे को जी सकता है। उसने उन्हें मारने का इरादा छोड़ दिया। इधर ली और उसकी बीवी के बीच की भी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब यहाँ एयरपोर्ट पर किम वही सब चीजें फिर से दोहरा रहा है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसने पूरी दुनिया के सामने ये कबूल किया 3 साल पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने एक दूसरे बच्चे की जान दी थी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।